हमारे पास अडल्ट बर्ड्स, तो अडल्ट बर्ड्स के अंदर हमें क्या देखने मिलेगा। अब वो अडल्ट बर्ड्स होते हैं वो एक कैरियर की तरह काम करते हैं। कैरियर का मतलब है उनकी जो ओवेरीज होती है, यानी कि जो फीमेल बर्ड्स होती हैं उनकी ओवेरीज के अंदर जो है ये बैक्टीरिया देखने को मिलता है, और जिससे कि वो एग्स के अंदर जो है ट्रांसमिट होता है। तभी तो हम इसे वर्टिकल ट्रांसमिशन कह रहे थे, ठीक है। तो उससे जो है इसके एग इन्फेक्ट हो जाते हैं, और ओवेरीज अफेक्ट होने की वजह से फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। फर्टिलिटी कम होती है तो हैचेबिलिटी भी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। हैचेबिलिटी का मतलब होता है कि एक अंडे में से कितना यानी कि मान लो 100 अंडे हैं, 100 में से 80 अंडे में से जो है चूजे निकले, तो मतलब 80% हैचेबिलिटी है, ठीक है। तो अब उनके अंदर अंडों के अंदर ही बीमारी है, अंडों के अंदर ही जो है साल्मोनेला प्लूरोम का बैक्टीरिया है, तो वो बैक्टीरिया जो है उस एम्ब्रियो को ही जो है मार देगा, अंदर ही अंदर उसकी डेथ कर दिया, तो उससे हैचेबिलिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद पैथोलॉजिकल चेंजेस, तो पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं एक्यूट केसेस के अंदर, या फिर न्यूली हैचिक, जो न्यूली हैचिक होते हैं, यानी कि जो ऐसे चूजे जो कि अभी अभी अंडे से बाहर निकले हैं, उनके अंदर एक्यूट केसेस के अंदर कोई ग्रोस लीजन्स देखने को नहीं मिलते, यानी कि बाहर से हम ये पता नहीं लगा सकते कि ये क्यों कैसे मरा है। लेकिन कई जगह एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन का मतलब है कंजेशन ऑफ लंग्स, लंग्स के अंदर हमें कंजेशन देखने को मिलती है। कुछ केसेस के अंदर तो हमें लीवर के अंदर हीमोरेज यानी कि खून के धब्बे है दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके बाद सब एक्यूट केसेस, सब एक्यूट मतलब एक्यूट से भी कम टाइम में। सब एक्यूट केसेस के अंदर क्या होगा, जो न्यूली हैचिक होंगे, यानी कि जो अभी अभी अंडों से बाहर निकले बच्चे जो होते हैं, उनके अंदर सब एक्यूट केसेस के अंदर उनका लीवर जो वो एनलार्ज होगा, ठीक है। उनके लीवर के ऊपर ग्रेस नेक्रोसिस से आया वर्ड नेक्रोटिक, तो नेक्रोसिस का मतलब सेल डेथ, ठीक है। तो सेल डेथ से रिलेटेड है। इन लिविंग बीइंग, इन लिविंग टिश्यू डेथ ऑफ सेल या फिर डेथ ऑफ टिश्यू इन लिविंग बॉडी, तो वो नेक्रोसिस, तो ग्रेइश नेक्रोटिक फोकाई। तो जो उनका लीवर होगा उनके अंदर हमें ग्रे कलर की जो है डेड सेल्स की फोकाई, यानी कि एक फोकल, यानी कि धब्बे से दिखाई देंगे, ठीक है। तो हीमोरेजिक स्ट्रीक्स दिखाई देंगी, हीमोरेज यानी खून की लकीरें सी दिखाई देंगी, स्ट्रीक्स, ठीक है। तो इसके बाद नेक्रोटिक नोड्यूल्स, तो नेक्रोटिक नोड्यूल्स दिखाई देंगे, कहाँ पर दिखाई देंगे, स्प्लीन के अंदर वाइट स्पॉट की फॉर्म में नेक्रोटिक नोड्यूल्स दिखाई देंगे, और हार्ट के ऊपर भी नेक्रोटिक नोड्यूल्स दिखाई देंगे। इसके बाद जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर हमें कैटारल एंट्राइटिस देखने को मिलती है। सिक्का, अगर बर्ड की सिक्का को अगर हम खोल के देखें तो उसके अंदर सेमी सॉलिड चीज़ी मटेरियल देखने को मिलेगा, ठीक है। सेमी सॉलिड चीज़ी मटेरियल कहाँ पर देखने को मिलेगा, सिक्का के अंदर। तो अनएब्जॉर्ब्ड और कोएगुलेटेड एग योक, तो कई बार केसेस के अंदर हमें अनएब्जॉर्ब्ड का मतलब जो ऐसी चीज़ जो कि सोखी ना गई हो, यानी कि वो पूरी तरह से जो है बॉडी के द्वारा यूटिलाइज नहीं की गई हो, तो वो अनएब्जॉर्ब्ड। कोएगुलेटेड का मतलब उसके अंदर थक्का बन जाना, कोएगुलेशन हो जाना, जैसे ब्लड का क्लॉट हो जाना, कोएगुलेशन हो जाना, ठीक है। तो उसी तरह कोएगुलेशन ऑफ एग योक। तो अब कहोगे एग योक कहाँ से आया, जो न्यूली हैचिक होता है, यानी कि 1 डे ओल्ड चिक जो होता है, अगर हम उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हम उसे कुछ खाना पीना नहीं खिलाते। क्यों नहीं खिलाते, क्योंकि हमें पता होता है कि उसके अंदर अभी भी योक बचा हुआ है, तो वो योक जो है वो उसकी एनर्जी की डिमांड को कंप्लीट करता है, ताकि उसको भूख ना लगे या फिर कोई जो है दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो अब वो हमारे पास न्यूली हैचिक है और उसके अंदर सब एक्यूट केसेस है, किसका, पुलोरम का सब एक्यूट केस है, तो उसके अंदर जो है वो एग योक जो है वो कोएगुलेट हो जाएगा और वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर अनएब्जॉर्ब ही रह जाएगा, ठीक है। तो हार्ट के अंदर हमें पेरिकार्डाइटिस देखने को मिलती है, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम इन हार्ट, ठीक है। तो इसके बाद है ये बर्ड का जो हार्ट है, बर्ड का हार्ट के अंदर ये एपेक्स वाला रीजन है, यहाँ पे जो ग्रेइश वाइटिश नोड्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये ग्रेइश वाइटिश नोड्यूल, ये छोटे छोटे जो दिखा रहे हैं ग्रेइश वाइटिश नोड्यूल्स हैं, नेक्रोसिस के पार्ट, ठीक है। तो इसके बाद है अडल्ट बर्ड्स। तो अडल्ट बर्ड्स की बात करें और उनके अंदर क्रोनिक डिजीज़ हो, यानी क्रोनिक केस हो इस बीमारी का, तो अडल्ट बर्ड्स के अंदर क्या होगा, डिफॉर्म्ड ओवा देखने को मिला, सिस्टिक ओवा देखने को मिला, कलर ओवा का कलर बदला हुआ दिखाई देगा, डिसकलर्ड ओवा दिखाई देगा, ठीक है। डिफॉर्म का मतलब अगर ओवा की कोई ओवल शेप हो या कुछ भी हो, तो वो ऐसा न दिख के कुछ इरेगुलर शेप का दिखाई देगा, ठीक है। तो सिस्टिक यानी कि उस ओवा के अंदर सिस्ट प्रेजेंट्स होंगे। डिसकलर्ड का मतलब अगर ओवा का कलर रेड या फिर पिंक कलर का हो अगर नॉर्मल, तो वो ओवा जो है ग्रीनिश कलर का दिखाई देगा, ब्राउनिश कलर का दिखाई देगा, ठीक है। तो पेरिकार्डाइटिस देखने को मिलेगा हार्ट के अंदर में, पेरिकार्डाइटिस देखने को मिलेगी। अगर मेल बर्ड्स की बात करें तो अडल्ट बर्ड के अंदर क्रोनिक केस के अंदर मेल बर्ड्स के अंदर जो है उनके जो टेस्टिकल्स हैं या टेस्टिस हैं उनके अंदर नेक्रोटिक फोकाई देखने को मिलेंगे, यानी उनकी जो टेस्टिस की जो सेल है उसकी डेथ दिखाई देंगे, यानी कि धब्बे से दिखाई देंगे डेड सेल्स के उनके ऊपर।
एब्सेस दिखाई देंगे, टेस्टिस के अंदर एब्सेस प्रेजेंट होंगी, और जिसके कारण कि अब सेल की अगर धीरे धीरे डेथ होगी तो जो है टेस्टिस का साइज कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा तो एट्रोफी हो जाएगी, तो टेस्टिस कैसे हो जाएंगे, एट्रोफाइड हो जाएंगे। कई बार अडल्ट बर्ड्स के अंदर एक्यूट फॉर्म के अंदर क्या देखने मिलेगा, हार्ट के अंदर जो है नेक्रोटिक लीजन्स दिखाई देंगे, और जो बर्ड्स के लंग्स हैं उनके अंदर हमें नेक्रोटिक लीजन्स दिखाई देंगे, बर्ड्स के लीवर के अंदर हमें नेक्रोटिक लीजन्स दिखाई देंगे, बर्ड्स के स्किन के अंदर हमें नेक्रोटिक लीजन्स दिखाई देंगे, और बर्ड्स की जो पैंक्रियाज हैं उनके अंदर हमें नेक्रोटिक लीजन्स दिखाई देंगे। सब एक्यूट फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो अडल्ट बर्ड के अंदर अगर एक्यूट फॉर्म होगी तो उसके अंदर हमें एंथ्राइटिस भी देखने मिलेगी, इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन। तो अडल्ट बर्ड की जब एक्यूट फॉर्म होगी तो उसके अंदर पेरिकार्डाइटिस भी देखने को मिलेगी, हार्ट के अंदर पेरिकार्डाइटिस भी देखने को मिलेगी। उसके बाद डायग्नोसिस की बात करें तो बर्ड के अंदर डायग्नोसिस कैसे हुआ, चिक यानी कि जहाँ पर चूजे को इंक्यूबेट किया जाता है या फिर जहाँ पर ब्रूडिंग एरिया, वहाँ पर अगर हम मोर्टेलिटी को चेक करें तो भी डायग्नोस कर सकते हैं, क्योंकि जो चिक हैं जब वो सब एक्यूट फेज में होते हैं तो ब्रूडर यानी कि ब्रूडिंग एरिया के अंदर जो ब्रूडर होता है उसके चारों तरफ जो है झुंड सा बना के गोल चकेरा या फिर गोल चक्कर सा बना के झुंड बना के खड़े हो जाते हैं, तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। इंक्यूबेटर के अंदर चेक कर सकते हैं कि मोर्टेलिटी रेट क्या है, वाइट डायरिया के बेसिस पे डायग्नोस कर सकते हैं, और जो भी अफेक्टेड टिश्यू है, जो भी अफेक्टेड ऑर्गन है, उनके अफेक्टेड टिश्यू में से हम ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर सकते हैं उस सैंपल को लेकर के। अडल्ट बर्ड्स के अंदर हम होल ब्लड एग्लूटिनेशन टेस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उसके अंदर हम जो है कलर्ड एंटीजन का यूज़ करेंगे, कलर्ड एंटीजन का यूज़ करके हम होल ब्लड एग्लूटिनेशन टेस्ट के थ्रू इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट के थ्रू भी हम इसको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि जो अडल्ट बर्ड हैं उसके अंदर हम जो है सैंपल लेंगे और कलर्ड एंटीजन के साथ जो है ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट यूज़ करेंगे ताकि इस जो है पॉजिटिव एजेंट का पता लगाया जा सके, किसका, साल्मोनेला पुलोरम का। ठीक है, तो पुलोरम एंटीजन जो होते हैं वो फाउल टाइफॉइड टेस्ट और पैराटाइफॉइड टेस्ट जो है उसको पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। ओके, जो पुलोरम एंटीजन होते हैं वो फाउल टाइफॉइड और पैराटाइफॉइड दोनों इनको जो डिटेक्ट करने के टेस्ट होते हैं, अगर वो टेस्ट सेम टू सेम हम पुलोरम के ऊपर करें तो हमें पॉजिटिव टेस्ट मिलेंगे। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जो साल्मोनेला पुलोरम और साल्मोनेला गैलिनेरम होते हैं उनको हम शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट के थ्रू जो है डिफरेंशिएट करते हैं। तो साल्मोनेला पुलोरम और साल्मोनेला गैलिनेरम जो होते हैं जो कि फाउल टाइफॉइड कोज करते हैं, उनको हम जो है शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं। अब कैसे करेंगे, जो साल्मोनेला पुलोरम होगा वो डेक्सट्रोज के साथ जब रिएक्ट करेगा, यानी शुगर, डेक्सट्रोज एक शुगर है तो उसके साथ रिएक्ट करेगा तो वो गैस प्रोड्यूस करेगा, और अगर साल्मोनेला पुलोरम जो है वो मैनिटोल के साथ रिएक्ट करेगा तो भी गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और साल्मोनेला पुलोरम जो है वो डल्सिटोल या फिर माल्टोज के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि अगर इन शुगर को फर्मेंट करेगा ही नहीं, यानी कि इनको फर्मेंट ही नहीं करेगा, इनके साथ रिएक्शन होगी तो कोई फर्मेंटेशन नहीं होगी। तो साल्मोनेला पुलोरम जो है डल्सिटोल और माल्टोज के साथ कोई फर्मेंटेशन नहीं करता, इन शुगर के साथ कोई फर्मेंटेशन नहीं करता। लेकिन साल्मोनेला गैलिनेरम, जो साल्मोनेला गैलिनेरम वो डेक्सट्रोज शुगर के साथ गैस प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, और साल्मोनेला गैलिनेरम जो मैनिटोल शुगर के साथ कोई गैस प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, अब ओल है, ओल का मतलब एल्कोहल लगेगा, लेकिन ओल ये शुगर है, मैनिटोल एक शुगर है। ठीक है, साल्मोनेला गैलिनेरम जैसे डल्सिटोल और माल्टोज को जो है फर्मेंट कर देता है, ओके, फर्मेंटेशन प्रोसेस शो करेगा। डल्सिटोल और माल्टोज के साथ ये एक फर्मेंटेशन प्रोसेस शो करेगा। कौन, साल्मोनेला गैलिनेरम। इसके बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब हम इस बीमारी को जब चिक्स यानी कि जब चूजे को अगर मान लो हम ओनर हैं और बाहर से हम अपने लिए चूजे मंगवा रहे हैं ताकि हम उनको रियर करें और जो है इकोनॉमी अपनी अच्छी करें, तो अगर हम ओनर हैं तो अगर हमने चूजे मंगवाए हैं, चिक्स मंगवाए हैं, तो हमें जिस ब्रीडर फ्लॉक से मंगवाए हैं तो वहाँ से हमें टेस्ट करके लाना होगा कि इनको बीमारी है या फिर नहीं है। ठीक है, जितने टेस्ट हो सके, जितना पता लग सके कि कोई बीमारी नहीं है, उतना हमें जो है काम करना चाहिए ताकि हमारे कोई भी हमें फ्यूचर में जाके इकोनॉमिक लॉस ना हो। तो ये ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी वो नए चिक का स्टॉक लेके आए तो वो उनके ऊपर जो है जितनी भी बीमारियाँ होती है उनके सारे के सारे टेस्ट करवाए। ठीक है, तो अगर हम ओनर हैं तो हमें एकदम नए चूजे ला करके जो है नए चूज़ों को पुराने चूज़ों के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए।
नए बर्ड्स को हमें पुरानों के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। पहले हमें उनका एग्लूटिनेशन टेस्ट करना चाहिए ताकि जो है पता लगे सके, क्योंकि पीछे था ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट था, सीरम एग्लूटिनेशन टेस्ट था, होल ब्लड एग्लूटिनेशन टेस्ट था, न कि सीरम एग्लूटिनेशन टेस्ट। होल ब्लड एग्लूटिनेशन टेस्ट था और ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट था। तो उसके अंदर हमें एंटीजन डाल के जो है चेक करना चाहिए कि जो नए बर्ड्स हैं उनके अंदर साल्मोनेला पुलोरम के जो है इन्फेक्शन है या फिर नहीं है। तो और अगली बात, अगर हम ओनर हैं तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो इंक्यूबेटर में फीड बच जाए, जो इंक्यूबेटर के अंदर फीड बच जाए, हमें वो फीड जो है नए चिक्स को नहीं खिलानी है, ठीक है। तो जो डिस्कार्डेड एग होते हैं, कई बार क्या होता है कि हम उन डिस्कार्डेड एग की शेल से कोई जो है उनकी आने वाले फ्यूचर वाले जो भी एनिमल्स होते हैं या फिर हमारे डोमेस्टिक पार्ट्स होते हैं, पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं, उनके लिए हम फीड बनाते हैं, क्योंकि एग की शेल होती है, एग की शेल के अंदर कैल्शियम होता है, तो हम उससे फीड बनाते हैं। तो उस फीड को हमें नहीं खिलाना है, ठीक है। अगर हमारे पहले जो चिक थे, अगर उनको साल्मोनेला पुलोरम का इन्फेक्शन था तो हमें उनके अंदर जो है उनकी एग शेल से जो है कोई फीड नहीं बनानी है और उनको नहीं खिलानी है। या फिर कोई भी चीज़ अगर डेड एम्ब्रियो है या फिर कुछ भी है जो इंक्यूबेटर के अंदर बच गया था, हमें वो भी उनको नहीं खिलाना है, ठीक है। तो पॉजिटिव रिएक्टर का मतलब ऐसे बर्ड जो कि क्लिनिकल साइन और सिम्टम शो करते हैं, उनको हमें तुरंत ही अपने स्टॉक से निकाल देना है और निकाल करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना, ताकि जो है वो दूसरे बर्ड को बीमार ना कर सके। तो एक बात याद रखना, अगर पोल्ट्री के अंदर एक बर्ड से भी कोई बीमारी होती है तो तुरंत दूसरे बर्ड्स के अंदर पूरी तेज़ी से फैलती है, ठीक है। तो हमें जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी जो है पॉजिटिव रिएक्टर्स को निकालना और उनको डिस्ट्रॉय कर देना, ताकि हमारा इकोनॉमिक लॉस होने से बच सके, ठीक है, ताकि हम इकोनॉमिक लॉस ना हो। तो अब है डिसइंफेक्शन और फ्यूमिगेशन, तो हमें टाइम टू टाइम डिसइंफेक्शन करते रहना है, फ्यूमिगेशन करते रहना है, ठीक है। और इन्फेक्टेड इक्विपमेंट है उनको हमें टाइम टू टाइम अच्छे से वॉश करना है, धोना है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो फ्यूमिगेशन जो है वो टाइम टू टाइम करते रहना है। इसके बाद है फॉल टाइफाइड, ये नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है।